औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी टू क्लास, सबसे पहले हम उर्दू का प्लानर मेंशन करते हैं। अपना प्लानर खोलें। जी, उर्दू का जो आज का हमारा प्लानर है वो हम मेंशन करते हैं 11/7/20। प्लानर सबसे पहले आप लोग अपना मेंशन करेंगे। प्लानर को मेंशन करने के बाद क्या है कि आज जो हमारा क्लास का काम है वो ये है कि हमने पढ़ाई करनी है सबक नंबर 4 की, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी हमने पढ़ाई करनी है। और जो घर का काम वाला कॉलम है वहाँ आप लिखेंगे इमला के अल्फाज याद करें। कि जो से लफ्ज़ को मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप इमला के अल्फाज हैं वो उसको आप याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम रीडिंग लेते हैं। अपनी रीडिंग पे आ जाएं। अपनी जो किताब है उर्दू की किताब उसको आप खोल लें। जी, उर्दू की किताब आप लोगों ने खोल ली है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हमारा जो सबक नंबर है वो 4 है। सबक नंबर 4 और सबक का नाम क्या है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। कि रहमत आलम किनको कहते हैं कि हजूर पाक को, अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं रहमत आलम। रहमत आलम किस लिए कहते हैं कि वो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन के आई। अल्लाह ताला ने उन्हें रहमत बना के इस दुनिया में भेजा। फिर यहाँ है जी तदरीसी मकसद के इस कहानी का, इस सबक का मकसद क्या है कि किस लिए आप लोगों को ये पढ़ाई जा रही है, क्यों है। इसका तदरीसी मकसद ये है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ कामिला के बारे में बताना। कि जो आप लोग हैं आप लोगों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ के बारे में पता हो कि उनका इखलाक़ कैसा था। वो बच्चों के साथ बहुत शफ़क़त से पेश आते थे, बहुत प्यार करते थे, बुज़ुर्गों का बहुत अदब करते थे, एहतराम करते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे। उसके अलावा क्या कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो दोस्तों के साथ भी उनका अच्छा इखलाक़ था, उसने इखलाक़ के साथ वो पेश आते थे। लेकिन दोस्तों के साथ साथ वो अपने दुश्मनों के साथ भी उनका जो इखलाक़ था वो बहुत ही आला था। कि उनका इखलाक़, उनका जो रवैया था दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा था। अब हम इसकी जो पढ़ाई है वो शुरू करते हैं, ठीक है जी टू क्लास। अब हम रीडिंग लेते हैं इसकी। सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले भी दोस्त और दुश्मन हर एक के साथ मेहरबानी से पेश आते थे। तमाम अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद लोगों को बुरी आदतों और बुतों की इबादत को छोड़कर एक खुदा की इबादत करने की नसीहत की तो अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए। वो ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें बनाते बल्कि ये भी कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े जादूगर हैं। जो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन लेता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरविदा होकर बाप दादा के दीन को छोड़ देता है और फिर किसी और की बात नहीं मानता। जी टू क्लास, अब मैं इस पैराग्राफ को ज़रा आपको अपने लफ्ज़ों में बताती हूँ कि इसमें हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ा है कि जो हजूर पाक हैं अल्लाह ताला ने उनको दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। हमारे लिए वो रहमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली कि नबूवत जब मिली तो क्या है कि जो आपके अहले मक्का थे वो आपके दुश्मन हो गए। वो कहते थे कि नहीं ये तो बहुत बड़े जादूगर हैं। जादूगर क्यों है कि हजूर पाक का इखलाक़ बहुत अच्छा था, हर एक के साथ उनका जो लहजा था वो बहुत नरम था, इखलाक़ बहुत अच्छा था, हर एक के साथ अच्छे तरीके से बोलते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे, एहतराम करते थे। और अहले मक्का जो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे कि आप बहुत सच्चे थे और लोग आपके पास अमानतें रखवाते थे। और नबूवत मिलने के बाद जब हजूर पाक को नबूवत मिली तो हजूर पाक ने
कहा अहले मक्का को कि आप लोग उन लोगों में जो बुरी आदतें हैं, जो झूठ बोलते हैं, शराब नोशी करते हैं, शराब पीते हैं, बुतों की इबादत करते हैं, तो आप उसको छोड़ दें, सिर्फ़ एक खुदा की इबादत करें। तो अहले मक्का जो है वो हुजूर पाक के मुखालिफ हो गए, उनके दुश्मन हो गए कि ये हमें क्यों मना कर रहे हैं। तो इस तरह की वो बातें, तरह तरह की हुजूर पाक के ख़िलाफ़ वो बातें बनाते और कहते हैं कि ये जादूगर है, नाउज़ुबिल्लाह। और जो भी बात हुजूर पाक एक दफ़ा सुन लेता तो कहते हैं कि वो तो उसका गर्विदा हो जाता कि वो हुजूर पाक को पसंद करना शुरू कर देते। और वो जो लोग हैं कि वो क्या करते हैं कि वो हुजूर पाक की बातों में आके तो अपने बाप दादा के दीन को वो छोड़ रहे हैं, फिर वो किसी और की बात नहीं मानते। हुजूर पाक का अखलाक बहुत आला था और उनके अखलाक में इतनी मिठास थी, नरमी थी कि हर कोई उनके जो भी बात सुनता उनका गर्विदा हो जाता, कि उनके आशिक हो जाते हुजूर पाक की। अगले सफ़े पे आते हैं जी, अगले सफ़े पे है जी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा की एक आबादी में से गुज़र रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुरी औरत को देखा जो घर का सामान एक गठरी में बांधकर खड़ी थी और किसी आदमी का इंतज़ार कर रही थी जो गठरी उठाकर इसके सर पर रख दे। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा तो उसकी उम्मीद बढ़ आई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती नहीं थी। कहने लगी, बेटा ये गठरी ज़रा मेरे सर पर रख दो। अच्छा, कह रहे हैं कि एक दफ़ा का वाक़या है कि क्या है, एक बुरी औरत एक आबादी में से हुजूर पाक का गुज़र हुआ। एक रास्ते में एक बुरी औरत खड़ी थी तो उसके पास एक गठरी थी। जैसे आजकल हम कहीं जाते हैं तो अपने बैग लेते हैं, बैग पैक करते हैं, तो उस औरत के पास, उस बुढ़िया के पास क्या था, एक गठरी थी, बांधी हुई थी और वो खड़ी थी कि कोई आदमी आए मेरी मदद करे, कि वो गठरी बहुत भारी थी, उससे खुद उठाई नहीं जा रही थी। वो कह रही थी कि कोई यहाँ से शख्स गुजरे जो मेरे सर के ऊपर वो गठरी जो थी वो रख दे। तो हुजूर पाक आए उधर, और वो जो बुढ़िया वो नहीं जानती थी कि ये हुजूर पाक है, उन्हें नहीं पता था कि ये कौन है। तो वो कहने लगी, बेटा ये जो गठरी है ज़रा उठा के मेरे सर पे रख दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जी ये गठरी बहुत भारी है, आप उसे नहीं उठा सकेंगी। मुझे बताएं कि आपको कहाँ जाना है, मैं ये गठरी उठाकर आपको वहाँ छोड़ आता हूँ। ये सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और मक्का से बाहर जाने का कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर गठरी उठाए बुढ़िया के पीछे पीछे चल दिए। मंजिल पर पहुंचकर बुढ़िया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुआएं दी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी जादूगर से बचने की नसीहत की जो लोगों को बाप दादा के दीन से गुमराह कर रहा है। बुढ़िया ने यह भी बताया कि वो मक्का इसी के डर से छोड़कर आ रही है। कि जब उस बुढ़िया ने कहा कि आप मेरी गठरी उठा कर मेरे सर पे रख दें, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मा जी ये तो गठरी बहुत भारी है, आपसे उठाई नहीं जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि ये गठरी मैं खुद उठाता हूँ और आपने जिधर जाना है मैं वहाँ तक आपको छोड़ आता हूँ। तो जब हुजूर पाक ने इस तरह कहा तो वो बुढ़िया बहुत खुश हुई। तो हुजूर पाक ने वो गठरी उठाई, आगे आगे बुढ़िया चलना शुरू हो गई, पीछे पीछे उनके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलना शुरू हो गए। तो जब बुढ़िया की मंजिल आ गई, जब वो अपनी जगह पे पहुंच गई, तो उस बुढ़िया ने हुजूर पाक को बहुत दुआएं दी और उन्हें नहीं पता था कि ये हुजूर पाक हैं, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि वो बुढ़िया कहती है कि आप इतने अच्छे हो, तो इधर एक मोहम्मद नामी जादूगर है, तो बेटा आपने उससे बचना है। उस बूढ़ी औरत ने हुजूर पाक को ये नसीहत की कि आपने उससे बचना है। वो क्या करता है कि लोगों को उनके जो बाप दादा का दीन है उससे दूर कर देता है उनको। और बुढ़िया ने यह भी बताया कि मैं मक्का इसीलिए छोड़ के आई हूँ, उसके डर की वजह से कि मैं छोड़ के तो मैं यहाँ आ गई हूँ। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी के लिए इजाज़त मांगी तो बुढ़िया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जी मैं ही मोहम्मद हूँ। ये सुनना था कि बुढ़िया की आंखें खुल गई। वो बहुत शर्मिंदा हुई कि इतने अजीम अखलाक वाले इंसान के मुतल्लिक वो लोगों की झूठी बातों में आ गई। उसने फ़ौरन कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। वो जो बुढ़िया थी वो मुसलमान हो गई, पहले वो काफिर थी। जब हुजूर पाक ने के वापसी के लिए इजाज़त मांगी कि ठीक है अम्मा जी अब आपकी
जगह आ गई, आपने इधर ही रहना है तो मैं जाता हूँ। जब जाने के लिए इजाज़त मांगी तो हजूर पाक ने कहा कि अम्मा जी वो